हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशांत पूरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि हिसार के अंदर अगर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो कहाँ पर निवेश करें। और खासकर हमेशा हुडा सेक्टर्स की तो हम बात करते हैं, उसके साथ साथ में अगर हम आउटर में जाए तो कहाँ पर हमें मौका मिल सकता है। सेक्टर्स के अंदर एक्चुअली क्या स्थिति बनी हुई है कि जो अभी हिसार के जो सेक्टर्स है उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पर आई है। प्रॉपर्टी के रेट्स लगभग हर एक सेक्टर 1 लाख का आंकड़ा पकड़ चुका है। और मुझे नहीं लगता इस समय हिसार में कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में, हाँ सेक्टर 4 5 और जो ये है तीन सेक्टर थोड़ा सा लगभग इस समय चल रहा है 75 से 82 85 हजार रुपए गज के बीच में। और उसके अलावा जो सेक्टर 5 है वो चल रहा है इस समय 80, अगर बड़े प्लॉट्स की मैं बात करूँ बैक साइड के प्लॉट तो 80 हजार रुपए गज। और थोड़ा सा प्रीमियम लोकेशन पे करें तो 90 95 हजार रुपए गज। और कुछ अगर प्राइम लोकेशन का हो तो 1 लाख रुपए गज के भाव चले। तो ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि हिसार के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, हुडा सेक्टर या एचएसवीपी के, वो 1 लाख रुपए के गज के इर्द गिर्द चल रहे हैं। तो वहीं अभी आते हैं कि भाई ऑप्शन कहाँ पर बनता है कि भाई कहाँ पर निवेश किया जा सकता है और कैसे निवेश करें और क्यों करें। सबसे बात लोग हर कोई ये तो बता देगा आपका कि निवेश करें, लेकिन क्यों करें और क्या कारण रहेगा, और जो आपकी पूंजी निवेश करना चाहते हो उसका रिटर्न कहाँ पर आने का संभावना रहेगी। कि देखिएगा, जो रियल एस्टेट का मार्केट होता है वो असंभावनाओं का मार्केट होता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सेफेस्ट साइड देख करके चलते हैं। हम देखते हैं कि जो हम पूंजी लगा रहे हैं उसके क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं। 100% एक्यूरेसी कहीं भी नहीं होती, कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है। हाँ, जैसे कि शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में बिल्कुल ही वो जो मार्केट होती है वो एक डिफरेंट होती है रियल एस्टेट के मार्केट से। जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो एकदम थोड़ा थोड़ा सॉलिड तरीके से, इतना ज़्यादा उसमें वोलेटाइजेशन जैसे मार्केट नहीं होता जितना शेयर मार्केट होता है। इसलिए एज कम्पेयर टू उसके इसको थोड़ा सा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसमें आपकी पूंजी पूरी की पूरी इकट्ठी लगती है। और बड़ी पूंजी निवेश होने की वजह से अगर आपकी लिमिटेड पूंजी है तो कहीं ना कभी स्टक भी होने की संभावना हो। इसलिए आप उतना ही काम करें जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। चलिए बात करते हैं हिसार को लेकर के। ये अभी मैं पूरा हिसार का मैप आपको दिखा रहा हूँ। हिसार मैप के ऊपर जब आप चलेंगे, इसको गौर से देखिएगा, तो ये इस समय पूरा का पूरा हिसार शहर। और हिसार के अंदर अगर मैं बात करूं, ये देखिए गुड़गांव के बाद एक सिटी था कि गुड़गांव, और उसके बाद में जो सबसे तेजी से विकसित हो रहा है वो हिसार शहर हो रहा है। और हिसार में ये जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट का एरिया, एयरपोर्ट के आसपास में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एयरपोर्ट के जो पीछे चल रहा है मसला चल रहा है, जैसे जैसे कार्य प्रगति के ऊपर होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका प्रभाव यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर आपको देखने का मिलेगा। दूसरा ये आता है कि भाई क्या सिर्फ अकेले हिसार एयरपोर्ट के प्रभाव में, हिसार के अंदर जितनी भी एजुकेशन होगी, हिसार सिटी को एक एजुकेशन सिटी के तौर पे माना गया। हालांकि अभी आप देखिएगा डावड़ा चौक से और जो तोशाम रोड है, जितने भी प्राइम इंस्टीट्यूट होते थे जो कोटा में, जैसे पहले हमारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, कोटा जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब उनको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है पूरे हरियाणा के, अब स्टूडेंट्स इस एरिया में मूव करने लग गए। तो उससे क्या हुआ कि इसके जो इस एरिया की जो प्रॉपर्टीज है उनमें ग्रोथ आई, क्योंकि जब स्टूडेंट आएगा तो उनको रिहाइश के लिए। अब देखिएगा, मेरे एक मित्र उन्होंने कोटा के अंदर अपना एक पीजी पीजी बोल लीजिए, तो पीजी या हॉस्टल हॉस्टल बोलते हैं वहां पर, सॉरी, तो हॉस्टल तैयार किया और अच्छी खासी इनकम वहां से जनरेट करे। बहुत ज़्यादा 200 गज की, अगर 200 गज की उसमें लैंड पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया और लगभग 8 से 10 सीआर का उसका बजट चला गया। तो इतनी कॉस्ट होगी। तो उनको देखते हुए हिसार के अंदर जिस एरिया से वो आसपास का एरिया है, अगर और भी इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स आ गए तो वहां पर प्रॉपर्टी अब रहेगी। और इसके अलावा जो लुवास यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा कि हिसार में जब आप ये रिंग रोड है जो तलवंडी से
तलवंडी से और आप सिरसा रोड के ऊपर जाते हो तो यहाँ पर बड़े क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है। तो इससे इसके जो आसपास के एरिया में अभी हालांकि लोगों की नजर में नहीं है इतना ज्यादा ये हाईलाइट ये एरिया नहीं हुआ क्योंकि ये सिटी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत अच्छे आने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो इस एरिया में देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं भाई आप देखिएगा समय और पूंजी दोनों चीजें यहाँ पर प्रभाव डालती है कि आपके पास में समय कितना है और आपके पास में पूंजी कितनी है। दोनों चीजें जब आप होंगे तब आप सोच सकते हो कि भाई हमें निवेश करना चाहिए। उसके बाद में जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ एक सेक्टर्स आ रहे, सेक्टर 14 के बाद में सेक्टर 36 और इस एरिया में अभी दोबारा से जदोजहद की जा रही है। एक दो यहाँ पर सोसाइटीज आने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या हिसार के लोगों का उस एरिया की तरफ रुझान है। पहले भी 2-3 बार कोशिश हो चुकी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इस बार देखते हैं कोशिश उनकी बरकरार है और लगातार न्यूज़पेपर में और हर जगह ऐड चल रही है। देखते हैं वहां पर लोगों का रुझान बनता है या नहीं बनता। मैंने 2-3 बार बात करी, 1-2 क्लाइंट्स के फोन आए तो मैंने भी बताया कि इस एरिया में, लेकिन यहाँ के जो आसपास के जो गांव है, ये गांव पीरावाली, इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव प्रभाव वहां पर पड़ता है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये गांव यहाँ पर आ रहा है तो इसकी वजह से वो वहां पर जाना नहीं चाहते। लेकिन देखते हैं, अभी कोशिश की जा रही है, ये कंपनी जो आई है वो अपना पूरा प्रयास कर रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। चलिए उसके बाद इसमें हमारा दिलचस्पी हमारी जो ज्यादा से ज्यादा है ना वो तो साम रोड और कैमरी रोड, रायपुर रोड इस एरिया में ज्यादा रहती है। रहती भी इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर 2-3 चीजें दिखती है जहां से ग्रोथ आने की। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूं, उसके बाद में एजुकेशन के बाद दूसरा सेक्टर आता है, वो आता है कि मेडिकल। सबसे ज्यादा जितने भी हरियाणा के अंदर, अगर पूरे हरियाणा को मैं कैलकुलेट चेक करूं तो वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो हिसार के अंदर अव्वल दर्जे की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। दिल्ली गुड़गांव के बाद में जो नेक्स्ट सिटी आता है वो हिसार का नाम आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और उनके मेडिकल सुविधाओं की वजह से यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। उसके बाद में अगर तीसरा जो प्राइम फैक्टर है वो है हिसार कैंट एरिया। हिसार कैंट एरिया में न केवल हरियाणा के बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पर आते हैं, इसीलिए सभी की नज़र यहाँ पर रहती है। जब वो यहाँ आते हैं उनके कारोबार बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है, प्रॉपर्टी में भी निवेश करते हैं, तो उस वजह से भी यहाँ वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं। ऑटो मार्केट, इसके बाद इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें फैक्टर हिसार को प्रभावित कर रही है। अब नई जो चीज़ें आ रही है वो क्या क्या आ रही है। एयरपोर्ट का आप सभी को पता है कि एयरपोर्ट आ रहा है और बड़ा अव्वल दर्जे का इसके ऊपर का जो काम है, सरकार ये जो गवर्नमेंट है वो अपने वादा पूरा करने के लिए पूरी जदोजहद कर रही है, पूरी कोशिशें की जा रही है, लगातार परीक्षण हो रहे हैं। जो हरियाणा सरकार के पास थी पावर वो सारी की सारी ट्रांसफर की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ में, जिसकी वजह से इसके जो आसपास के सेक्टर्स हैं, चाहे मैं सेक्टर 1, 4, 5, 3 की बात कर लूँ या सेक्टर 24 की बात कर लूँ, राज दरबार स्पेसिस की बात कर लूँ, सभी के अंदर अच्छा खासा रेट का प्रभाव पड़ा है। सेक्टर 14 में बहुत अच्छे रेट में, सेक्टर 33 आज 1 लाख से ऊपर के रेट यहाँ पर सेक्टर 33 के अंदर चल रहे हैं। और सेक्टर 9-11 में ये भी 1 लाख, ये थोड़ा सा अभी सेक्टर 9-11 दूसरे सेक्टर्स की अपेक्षा थोड़ा सा जो इसका कुछ पार्ट यानी कि दिल्ली रोड से और जो तोसाम रोड को कनेक्ट करने वाला रोड है, इस रोड में बहुत अच्छा प्रॉपर्टी के रेट है वो काफी ऊपर चल रहे हैं, 1 लाख से ऊपर के भाव चल। लेकिन जो आगे का पार्ट है उसमें लोगों का रुझान थोड़ा कम रहता है, क्योंकि फिर जो छोटे बजट में आते हैं वो लोग मूव कर जाते हैं उसके आसपास की कुछ सोसाइटीज के अंदर। हालांकि वो अभी अनअप्रूव्ड है
लेकिन बार बार जब खबरें आती है कि भाई वो अप्रूव हो जाएंगे, तो वहाँ पर रेट्स काफ़ी बढ़ने शुरू हुए। लेकिन अब हम कहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं वो भी हम जानेंगे। और ये जो रिंग रोड है, इस रोड के आसपास में भी आप इसके अंदर अंदर का जो एरिया है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। जो तोशाम रोड के ऊपर इस समय देखिएगा, जो 2041 का मास्टर प्लान बनेगा, इसके अंदर दो तीन चीजें होंगी। पहला, एक नगर निगम का दायरा बढ़ेगा। दूसरा, जो रेजिडेंशियल जोन है वो बढ़ेगा। और उससे बढ़ने से कुछ एक यहाँ पर सेक्टर्स डेवलप होंगे। मास्टर प्लान अभी आया है, लेकिन अभी तक वो ऑथेंटिक नहीं है, कहीं कुछ फेरबदल उसमें होने की संभावना रह सकती है। अगर आर जोन का एरिया आता है तो उससे कुछ एक सोसाइटीज यहाँ पर और डेवलप हो सकती है, लेकिन तब तक जमीन बचेगी तब। और उस चीज के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि सेक्टर्स के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी। सेक्टर्स एक काफी अच्छे रेट्स के ऊपर वहां पर अभी जो स्टैग्नेशन है वो 1 लाख रुपए गज। अगर दो तीन सोसाइटीज आ जाती है हिसार में, हाँ, बालसमुंद रोड के ऊपर अभी बालसमुंद रोड के ऊपर आई हुई है, लेकिन देखते हैं भाई उसका फर्क सेक्टर 33 और 14 पे कितना पड़ता है, कितने लोग वहां पर मूव होते हैं, वो कुछ समय बाद सच्चाई आएगी। अगर इस एरिया में, यहाँ पर नजदीक एरिया में दीनदयाल जन उपाध्याय योजना की कुछ एक सोसाइटीज आ जाए भविष्य में, अभी तक कोई आने की संभावना नहीं, क्योंकि मैंने बताया आर जोन का एरिया नहीं है। अगर वो आती हैं, 3-4 सोसाइटीज आती हैं यहाँ पर, तब जाके कुछ जो सेक्टर्स के रेट है वो स्थिर हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रगति से ये सारे के सारे जो हिसार के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उस हिसाब से यहाँ पर और अच्छा मूवमेंट और सुरक्षित निवेश यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर आप हिसार से बाहर कहीं पर भी लोकेशन पे कहीं पर भी रह रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपने क्या करना, आपने ऑफिस आना है, यहाँ पर आप देखिएगा। पहले आप प्लान कीजिए, आपका बजट बताइएगा कि क्या बजट है। अगर आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मूव करने का प्लान कर रहे हैं, जो ग्रोइंग सेक्टर्स है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ सेक्टर 1-4, सेक्टर 33। अगर आपका एरिया बालसमुंद साइड से है, उस डायरेक्शन से आप आते हैं तो सेक्टर 33। और अगर आप हासी, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली तोशाम साइड से अगर इस रोड से अगर आपकी एंट्री होती है, तो आपको सेक्टर 1-4, 16-17 आउट ऑफ रीच। 16-17 के रेट्स काफ़ी ऊपर। और वहीं पर अगर आपके छोटे इन्वेस्टर थोड़ा सा आउटर में अगर आप देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि भी कोई आउटर में ऐसी प्रॉपर्टीज हम देखें जहां पर आप फ्यूचर प्लान कर सकते हो, या फिर आप अपना कोई छोटा जैसे एंटरटेनमेंट जोन वगैरह तैयार करो, तो उसके लिए आप कुछ एक फार्म हाउस वगैरह देख सकते हो डाबड़ा गांव के। ये डाबड़ा गांव है, उसके बाद में मीर का है, मंगाली है, इस एरिया में। अब जो मैंने कल परसों बहुत सारे लोगों के पास में, आपके पास में पोस्ट पहुंची होगी एक फार्म हाउस की। फार्म हाउस का जो था वो क्या होता है कि ये जो एरिया है ये कंट्रोल एरिया से बाहर है सबसे पहला। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये मंगाली आ गया, और ये हरिकोट, और ये आपका भोजराज, और ये मिर्का, जो मैंने आपको दिखाए थे। इस समय अगर जो लोग आउटर में प्लान कर रहे हैं, कहाँ पर आपको क्या चीजें मिल सकती है उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। मीरका से आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा अंदर देखिएगा तो आ जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर रोड के ऊपर अगर आप जाते हैं, ये गांधीनगर आ गया। मीरका से गांधीनगर रोड के ऊपर 33 फुट के रोड। और यहाँ पर अगर आप कोई फार्म हाउस की लैंड 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल जगह अगर आप लेना चाहते हैं, यानी कि 1250 गज या उससे ऊपर की अगर आप लैंड बाय करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमारे पास में इस समय 6,000, 6,500, 7,000, 8,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाएंगी। लोकेशन वाइज डिपेंड करेगा, बहुत बेहतरीन। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या
कंस्ट्रक्शन भी करके दे। तो जो हमारी कंपनी है वो आपको मॉडल जो तैयार है वो आपको दिखाएंगे, और जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करने की का भी हम आपको बता देंगे कि अगर आप विद कंस्ट्रक्शन चाहते हो तो उसका भी मिल जाएगा, और विदाउट कंस्ट्रक्शन आप अपने हिसाब से अगर कंस्ट्रक्शन चाहते हो तो वो भी मिल। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो 6,000 से लेके और 8,000 रुपये गज तक है। उसके बाद में अगर आप मीरका की तरफ आते हैं, इस लोकेशन पे अगर आप लेते हैं तोसाम रोड से, देखिएगा तोसाम रोड है, आप सभी को पता है कि तोसाम रोड हिसार से और रेवाड़ी तक ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आ गया है, और इसका चौड़ीकरण का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। ये टोटली जो रोड है 4 लेन तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये कार्य शुरू होगा उसके बाद में आपको पता है कि प्रॉपर्टी अक्वायर भी होगी, जमीन अक्वायर होगी, जमीन अक्वायर होने से लोगों के पास पैसा आएगा और उससे प्रॉपर्टी में इजाफा होता है। इस एरिया में अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर 14,000 रुपये गज के इर्द गिर्द 14 से और 16,000 रुपये गज में हमारे पास 1200, 1250, 1350 गज के फार्म हाउस अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पर आपको 33 और 45 फुट के रास्ते सड़क मिलेगी। उसके बाद में अगर आप डाबड़ा के इर्द गिर्द यहाँ पर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा अंदर चल के, डाबड़ा से थोड़ा सा अंदर आप चलेंगे तो वहाँ पर 14,000 रुपये गज, 13,000 रुपये गज में फार्म हाउस 1250 गज के लैंड अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं डाबड़ा से अगर आप बैक साइड में ये साउथ बाईपास से अगर आप लाडवा या मीरका की तरफ लाडवा या डाबड़ा की तरफ चलते, इस लोकेशन के ऊपर 12,000, 13,000, 14,000 रुपये गज, और लाडवा की तरफ चलते तो वहाँ पर 11, 12 और 13,000 रुपये गज में फार्म की जो लैंड है वो मिल जाएगी। अगर आप इंडस्ट्री लगाने का प्लान करते हैं तो सबसे बेस्ट जो लोकेशन पड़ती है वो है शांति निकेतन विद्यापीठ, यानी कि हिसार से जब आप कुटिया भोजराज की तरफ चलेंगे, यहाँ से लाडवा रोड के ऊपर, यहाँ से मनाली रोड, इन दोनों रोड्स के ऊपर यहाँ पर 10,000, 8,000, 10,000, 12,000 डिपेंड करेगा लोकेशन और साइज, उसमें आपको लैंड अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप बड़ी लैंड लेते हो तो यहाँ पर 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, वो डिपेंड करेगा कि आपकी रोड से कनेक्टिविटी कितनी है। उससे आप इंडस्ट्रीज के लिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सबसे बेहतर एरिया माना जाता है। उसके बाद में अगर आप हिसार शहर के नजदीक में अगर आप इंडस्ट्री देखना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट देखना चाहते हैं, तो फिर एक ऑप्शन आता है रायपुर के पास में। हिसार से जो रायपुर रोड आ गया, इसके ऊपर 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मेन रायपुर रोड के ऊपर अगर आप लेते हैं तो वहां पर रेट इस समय चल रहा है 18,000 से लेकर के और 24-25,000 रुपये गज तक का, डिपेंड करेगा लोकेशन। जैसे रोड से थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे वो 13,000, 14,000, लोकेशन और साइज दोनों चीजें मैटर करेगा। तो ये है। और अगर आप थोड़ी सी बड़ी लैंड परचेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं 1 एकड़, 2 एकड़, तो आप रायपुर से शिकारपुर की तरफ में इस एरिया में लगभग आप इस एरिया में आपको जमीनें प्रोवाइड हो जाएंगी, या फिर रायपुर से और खरड़ न्याणा की तरफ जो रोड जाती वहां पर आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए जमीनें अवेलेबल हो जाएगी। जो इंडस्ट्रीज लग रही है वो इस एरिया में काफी लग रही है। खरड़ से मैहर के बीच में इस एरिया में काफी इंडस्ट्रीज लग रही है। जो छोटी इंडस्ट्री, नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज होती है गाँव के अंदर, वो यहाँ पर लग रही है। और इस एरिया में कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत बेहतर है कि आपकी जो भी व्हीकल्स वगैरह उसका सीधा नेशनल हाईवे नंबर 9 से कनेक्टिविटी बनती है। तो आपके पास में ये ऑप्शन है। अब बात आती है कि जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, और वो जब आप फ़ोन करेंगे, आप कॉल करेंगे तो आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। ये थे हिसार की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही बेहतर इस समय पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप
गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, आप भिवानी, चरखी दादरी, जींद, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, हिसार के अंदर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत डिसीजन लीजिए और यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि जब अंदेशा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मोदी साहब की यहाँ पर रैली हो सकती है और उसका पूरा का पूरा प्रभाव यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पड़ने की संभावना रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।